ये दो इसको लॉक दिए हुए हैं। ये लॉक अगर मैं नीचे करता हूँ ना तो ये पूरी गोलाकार में घूमेगी। समझ में आया? हाँ। लेकिन अभी ऐसा है कि किसानों को ये तो गोलाकार में पानी देती है, लेकिन किसानों का क्षेत्र अगर चौकन है तो यहाँ पे देखो मैं आपको रेनगन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो ये जो रेनगन है ये एक स्प्रिंकलर इरिगेशन है। जो नॉर्मल स्प्रिंकलर खेती में यूज़ होते हैं उसके तुलना में किसानों को इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्प्रिंकलर इरिगेशन कब होती है और ड्रिप इरिगेशन कब होती है। कि जब आपकी जो फसल है वो फसल की हाइट 1 मीटर से कम है। आया समझ में? और वो ऐसी है कि वो पूरे ज़मीन में स्प्रेड हो रही है, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर का इरिगेशन का इस्तेमाल होता है। और वहाँ पे ऐसी फसल है कि जो भाई एक लाइन में लग रही है, पूरे ज़मीन में नहीं स्प्रेड हो रही है, तो वहाँ पे अलग ड्रिप या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में मोस्टली 3 प्रकार आते हैं। माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर बोलते हैं कि एक ही स्प्रिंकलर उतना 10-15 फीट का पानी देता है। अभी वो पहले बहुत ज़्यादा चलन में था, लेकिन अभी किसान उसको थोड़ा अवॉइड कर रहे क्योंकि वो 1 एकड़ में 400-450 पीस लग जाते हैं, तो मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो भी जब वो बहुत फेमस थे या अभी भी अपन ने जो अपना ऑरेंज स्प्रिंकलर लॉन्च किया हुआ है तो उसके वो बाकी कंपनियों के तुलना में आधे लगते हैं, 200-250। तो क्या हो जाता है कि किसानों को काम करना आसान हो जाता है। तो वो एक हो गया माइक्रो स्प्रिंकलर। दूसरा स्प्रिंकलर आता है रेगुलर स्प्रिंकलर, मतलब वो 30 पाइप, 8 नोजल, पौना इंची नोजल आते हैं। तो वो स्प्रिंकलर बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत में इस्तेमाल होता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, एक तो 8 नोजल आपको चलाना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, प्लस वो नोजल भी आपको 30-35 फीट के गोलाकार में पानी देता है। तो उसको बहुत ज़्यादा बार उठापटक करनी पड़ती है। अभी किसानों को आदमी नहीं मिल रहे तो किसान परेशान हो जाता है। और वो जब उठापटक कर रहे, मतलब यहाँ पे मान लो एक स्प्रिंकलर लगा है, इसका काम हो गया तो उठा के दूसरी जगह लेके जाना है, तो वैसा करते समय आपकी जो भी फसल लगी है उसको नुकसान होता है। और कई एरिया में कैसा है कि दिन या रात को लाइन मिलती है, तो रात को वैसे कीचड़ में जाके काम करना आसान नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर हमने ही एक मिनी स्प्रिंकलर, जिसको हमने ब्रांड दिया था वर्षा स्प्रिंकलर का, वो लॉन्च किया था। उसका फ़ायदा क्या है कि 1 एकड़ को आप पूरे 45 नोजल लगवा दो, और जैसे ड्रिप को कॉक खोला कि उतनी लाइन को पानी जाता है या उतने एरिया को पानी जाता है, वैसा उसका है कि भैया पूरे 1 एकड़ को 45 नोजल आते हैं, और आप एक कॉक खोलेंगे तो उतना जो लाइन पे जितने स्प्रिंकलर है उतना काम करेंगे। फिर वो बंद करो तो दूसरा, तो आपको एक्चुअल खेत में जाके, एक्चुअल कीचड़ में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। आ गया समझ में? तो कुछ क्रॉप ऐसे कि उसको वो ज़्यादा चलता है, या कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ पे किसान उसका इस्तेमाल करता है। वो अपने पास ओवी स्प्रिंकलर है, तो वो एक हो गया। लेकिन ये जो स्प्रिंकलर है ये किसानों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? एक तो रेट कम है, ये 10-11 हज़ार में ये पूरा सेटअप आ जाता है, तो किसानों को सस्ते में मिल जाता है। दूसरा कि एक ही रेनगन 170-180 फीट के गोलाकार में पानी मारती है, मतलब लगभग पौना एकड़ से 1 एकड़ का क्षेत्र एट ए टाइम कवर करती है। अभी तक ये स्प्रिंकलर ज़्यादा फेमस क्यों नहीं था? तो इसको जो प्रेशर लगता था वो बहुत ज़्यादा लगता था। जब हमने ये रेनगन के ऊपर पढ़ाई चालू की तब ऐसी परिस्थिति थी कि कई किसान भाई ये रेनगन लेते थे और इसको लगवाते थे, और लगवाने के बाद पाइपलाइन फूट गई तो इसको रख दिया, क्योंकि एक बार पाइपलाइन जोड़ेंगे, 2 बार पाइपलाइन जोड़ेंगे, फिर परेशान हो गए और इसको भंगार में डाल दिया। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर काम क्या किया कि जो नॉर्मल प्रेशर रहता है कि जो खेत में मिलता है, 2.5 kg पानी के प्रेशर पे ये काम करना चालू कर देगी। और जो नॉर्मल सबसे कम प्रेशर वाला पीवीसी पाइप आता है 4 kg वाला, ISI पीवीसी पाइप कम से कम 4 kg का आता है, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगी। 4 kg प्रेशर अगर इसको मिलता है तो ये बढ़िया काम करेगी। तो वो एक हो गया
कि ये कम प्रेशर पे काम करती है। दूसरा, उस समय क्या था कि जो अलग अलग पाइपलाइन है उसको अटैच करने की असेंबली नहीं मिलती थी किसानों को, तो हमने वो उपलब्ध करवाई। आज की परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास कोई भी पीवीसी पाइप है उसके ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हो। कोई भी जो स्प्रिंकलर का पाइप है, फवारा पाइप, उसके ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हो। कोई भी एचडीपी पाइप है, सेक्शन पाइप है, उसके ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हो। पूरी असेंबली अपने पास है। और बीच में हमने जब इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे थे तो एक फ्लेक्सिबल पाइप भी हमने लॉन्च किया, 120 फीट के लंबाई में आता है, और उसके ऊपर भी ये रेन गन चलती है। तो उसके ऊपर चलना क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये कम प्रेशर पे चलती है। हमने मतलब कई वीडियो मैंने बनाई है कि हमने वो कम प्रेशर पे या वो लपेटा पाइप पे इसको चला के दिखाया। आप वो जाके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो पाइप के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है कि मान लो ये किसान का बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे ये किसानों ने मतलब क्या किया रहता है कि पाइपलाइन ज़मीन में डाली रहती है और जगह जगह उसको टी लगवा के पॉइंट निकाले रहते हैं, जिसको चेम्बर बोलते हैं। तो मान लो कि चेम्बर पे तो ये रेनगन लग गई तो ये एरिया सिंचाई हो गया, लेकिन उधर कैसे लेके जाएंगे? तो 120 फीट का लंबाई में आने से क्या होता है कि ये पॉइंट से 120 फीट इधर, 120 फीट इधर, 120 फीट इधर, 120 फीट इधर, ऐसा गोलाकार में घूमने से बहुत बड़ा एरिया एक ही रेनगन से आप कर सकते हो। किसानों को आसानी हो जाती है। तो उसकी भी पूरी अटैचमेंट अपने पास अभी उपलब्ध है। पहले क्या था कि ये जो स्टैंड है इसमें काफ़ी दिक्कतें थी, उसको अपन ने चेंज किया कि देखो नीचे ये प्लेट लगवाई है। तो ये प्लेट क्यों लगवाई है कि भाई ये यहाँ पे बड़ा सरफेस मिलने से ये ज़मीन में धंसेगा नहीं, हो गया। ये प्रेशर मीटर यहाँ पे लगवाने की प्रोविज़न दी है, क्योंकि पहले क्या दिक्कत आती थी कि प्रेशर कितना है किसानों को समझेगा ही नहीं, अभी इधर दिख जाता है, कम ज़्यादा करने में आसानी हो जाती है। तो ये पहले ये अलग से एक स्टैंड आता था, ये स्टैंड अभी प्रॉपर डिज़ाइन है। पहले ये जो है ना ये पार्ट, ये एंगल लेके यहाँ पे वेल्डिंग करते थे हम, लेकिन समझ में क्या आया कि इसकी जब कोई कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी बढ़ानी है, ये बहुत है COE, कोई भी स्प्रिंकलर की COE 95% से ऊपर है तो अच्छी मानी जाती है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी मतलब क्या कि ये चलाने के बाद इसने जितना भी एरिया कवर किया है उतने एरिया में कोई भी पॉइंट पे अगर अपन पानी गिनेंगे तो वो एक जैसा आना चाहिए, कहीं पे ड्राई पैच नहीं रहना चाहिए। तो वो बढ़ाने के लिए अभी इसके 95% के ऊपर है, तो हमको ये चीज़ के ऊपर भी काम करना पड़ा, क्योंकि ये जो रेनगन है ना ये एक इम्पैक्ट स्प्रिंकलर है। ये देखो, ये इसको इम्पैक्ट देता है, इसके वजह से ये गोल गोल घूमती है। समझ में आया? तो अगर इसने इसके ऊपर इम्पैक्ट दिया और उसी समय अगर यहाँ पे ये अनबैलेंस है तो ये इधर ज़्यादा घूमेगी लेकिन इधर जाते समय कम घूमेगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो ये जो एटम है ना ये भी हम कास्टिंग का देते हैं कि भाई इसको अगर 3 टुकड़ों में कट किया तो तीनों का वजन भी एक जैसा आना चाहिए। कई किसानों को लगता है कि यार ये स्टैंड महंगा क्यों है, लेकिन यही पार्ट इसमें मेन है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप एंगल लेके उसको कट करके अगर वेल्डिंग करेंगे ना, और मान लो इधर ज़्यादा वेल्डिंग भर दिया इधर कम वेल्डिंग भर दिया, फिर वो वजन उसका अनबैलेंस हो जाता है और उसके वजह से रेनगन की जो घूमने की ये है स्पीड है वो कम ज़्यादा हो जाती है। कोई एरिया में ज़्यादा पानी दे देती है, कोई एरिया में कम पानी दे देती है। तो इतना बारीक बारीक काम हमने किया है। इसकी जो लंबाई है ये लंबाई भी इतनी प्रॉपर है कि आपका कहीं पे भी ड्राई पैच नहीं रहता है। आया समझ में? हाँ। उसके बाद ये जो रेनगन है ये पूरी एल्यूमिनियम कॉपर से बनी है। अंदर के जो भी पार्ट है इसके, मतलब एक सवाल या एक दिक्कत हमेशा आती है कि अपने जैसी रेनगन कई कंपनियों ने बना डाली है तो किसानों को भी फर्क नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं उनको बताना पड़ेगा आपको कि अंदर अगर कॉपर के गेयर लगवाए हैं और उसके जगह किसी ने अगर MS के गेयर लगवा दिए तो फर्क तो दिखेगा ना आपको। और आज अब मतलब हीरा एग्रो इंडस्ट्री कम से कम 10 साल से ये रेनगन बेच रही है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से एक सिंगल रेनगन वापस नहीं आई है, एक सिंगल रेनगन, ये खासियत है। तो ये है। उसके बाद क्या था कि ये रेनगन अभी देखो ये दो इसको लॉक दिए हुए हैं। ये लॉक अगर मैं नीचे करता हूँ ना तो ये पूरी गोलाकार में घूमेगी। समझ में आया? हाँ।
लेकिन अभी ऐसा है कि किसानों को ये तो गोलाकार में पानी देती है, लेकिन किसानों का क्षेत्र अगर चौकन है, रेक्टेंगल है, या कोई एरिया में उधर ऐसी फसल है कि उधर पानी नहीं जाने देना है, या यहाँ पे अपना खेत है और उधर दूसरे का खेत है, तो कैसे करेंगे? तो इसको ये 2 लॉकिंग की सुविधा दी है। इसको आप ऊपर करेंगे ना तो ये देखो ये फिट हो गया, ये अभी मैंने फिट कर दिया और ये भी फिट कर दिया। ये देखो ये अभी यहाँ से मुड़ जाएगी, ये यहाँ से मुड़ जाएगी, पीछे की दिशा में पानी नहीं दे रही है। समझ में आया? हाँ। अभी मान लो इसको मैंने घुमा के थोड़ा इधर लेके आया, तो अभी देखो कैसे मूवमेंट हो जाएगी। ये देखो अभी सिर्फ मेरे तरफ पानी नहीं आ रहा है, देखो सिर्फ इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। समझ में आया? तो ये 2 लॉकिंग दिया है। ये जो 2 जेट नोजल है ना, इसके सामने ये स्पेशल डिज़ाइन किए हुए स्क्रू लगवाए हैं। ये स्क्रू क्या करते हैं कि पानी जब निकलता है तो जितना आप इसको ऊपर करेंगे ना, ये देखो उतना ये पानी के सामने आएगी। तो ये पानी को काटेंगे, एक तो उसको स्प्रे करके गिराएंगे, उसकी वजह से कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी अच्छे से मेंटेन होती है, प्लस बूंदों की जो साइज है वो छोटी हो जाती है, तो कोई भी प्रकार की फसल रहे उसको मार नहीं बैठती है। समझ में आया? तो ये एक सेटिंग रहती है कि मोस्टली क्या रहता है कि ऊपर की एक धारा सीधी जाने देना चाहिए और नीचे की जो धारा है उसको इससे काटना चाहिए। तो लंबे भी पानी गिरता है, बीच में भी गिरता है, पास में भी गिरता है, क्योंकि जब इसको पानी टकराता है तो वो नीचे भी आता है ना, तो नीचे भी ड्राई पैच नहीं रहता है। आया समझ में? वैसे ही नीचे भी दिया है अपन ने। ये जो नोजल है ना, ये नोजल, ये 3 प्रकार के नोजल आते हैं अपने रेनगन के साथ, अलग अलग डायमीटर के साथ। तो ये क्यों आते हैं कि पानी की जो बौछार है उसको एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद कई बार किसानों की एक कंप्लेंट आती है कि अरे गोर घूमना बंद हो गई। तो कुछ नहीं होता, ये जो नॉब है ना, ये सिर्फ ऐसा घूम गया रहता है। तो ये क्या होता है कि ये काम नहीं करता है। ये देखो इधर जाके अटक गई, तो इसको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा कर देना है प्रॉपर। तो ये देखो ये इधर गई, इधर से वापस घूम गई, इधर गई वापस घूम रही, इधर गई वापस घूम गई। ठीक है? तो इतना आसान काम है। अगर इसको अभी एक खासियत क्या है इसकी कि ये 23 डिग्री में पानी ऊपर देती है पहले, और फिर ऊपर से नीचे आता है। तो अपने हवा में जो भी नाइट्रोजन है वो नीचे आने से काफ़ी फ़ायदा होता है किसानों को। जो भी फसल है उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। और ये रेनगन का हमने कई खेतों में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लिया है कि जो खेत में रेनगन का इस्तेमाल किया है वहाँ पे फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा दिखती है। क्यों ज़्यादा दिखती है? एक तो पानी अच्छा मिलता है, दूसरा कि जैसा बारिश में सब जगह अच्छा अच्छा रहता है, ग्रीन ग्रीन क्यों रहता है? क्योंकि ऊपर से बारिश गिरती ना, तो फसल के पौधों पे जो भी गंदगी है, मिट्टी वगैरह, वो सब वॉश हो जाती है। तो इसकी वजह से भी वही इफेक्ट आता है। और उसके वजह से क्या होता है कि जो फसल की जो भी पौधों की खाना बनाने की प्रक्रिया है, जिसको टेक्निकल भाषा में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। तो ऑटोमेटिक फसल अच्छी आती है। आपके फसल पे कोई भी कीड़ या रोग है तो वो इसकी वजह से गिर जाता है। अभी कई किसानों का सवाल क्या आता है कि यार फिर बारिश से तो नुकसान भी होता है। तो बारिश से नुकसान भी होता है, लेकिन बारिश में आपके हाथ में ये नहीं रहता है कि कितने समय के आने चाहिए, कब आनी चाहिए, या उसका फोर्स या प्रेशर आपके हाथ में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आपके हाथ में अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा पानी हो रहा है तो आप इसको बंद करवा दीजिए इस्तेमाल करना। तो इस हिसाब से कई बार गन्ने के लिए मैं आपको बता रहा था कि जिस खेत में रेनगन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ज़्यादा फायदा दिखता है। तो उसके पीछे का एक कारण क्या है कि रेनगन का जैसे भी आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके खेत में टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब सभी को मालूम है कि जो फसल है ये भी सजीव है, इसको भी अपने जैसा इफेक्ट गिरता है, वो बढ़ती है ना, बढ़ती है मरती है फसल, तो वो सजीव है, तो पौधा सजीव है। तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर कभी कम कभी ज़्यादा है तो जैसे अपने को दिक्कत होती है इंसान को, वैसे ही फसल को भी होती है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपके खेत में टेम्परेचर मेंटेन कर रहे, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गन्ने के खेत में किसानों का सवाल क्या आता है कि गन्ना बड़ा हो गया,
तो उधर पानी कैसे जाएगा। तो बहुत आसान है कि इसको 23 डिग्री से ऊपर जाना है तो कम से कम 20-25 फीट पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो वहाँ पे भी तो काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसानों को सच में इसको ऊपर लेके जाना है तो बहुत आसान है कि एक कपलिंग यहाँ पे लगवा देना GI, और उसको नेप्पल लगवा के 2 फीट 3 फीट तक आप हाइट बढ़ा सकते हो। उसके बाद रेन गन इसको लगवा देना। यहाँ पे भी हमने एडजस्टमेंट एक स्क्रू नट दिया है, इसकी वजह से भी आधा 1 फीट ऊपर नीचे ये हो जाता है, लेकिन उसके इस्तेमाल से ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि ये लंबाई जो है वो अपन ने डिसाइड किया हुआ है कि ये लंबाई प्रॉपर है, ये लंबाई से कहीं पे भी ड्राई पैच नहीं रहेगा या पास में भी पूरा पानी गिरेगा। उसमें क्या होगा कि पानी ज़्यादा लंबा जाएगा लेकिन पास में ड्राई पैच रहेगा। तो अगर वैसा कोई किसान भाई कर रहा है तो उसको आपने बता देना कि आपको जो रेनगन 2 रेनगन मतलब एक बार सिंचाई की और फिर दूसरी जगह जो लगाना है तो ये अंतर कम करना है। मतलब उधर से जब पानी आएगा तो यहाँ पे वो ड्राई पैच ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं रेनगन के बारे में। फिटिंग भी देखो, अभी यहाँ पे फुट बॉटम लगाया हुआ है स्प्रिंकलर के पाइप के लिए। हमने एक वीडियो बनाई है कि PVC पाइप के ऊपर रेनगन को कैसे फिट करना, वो वीडियो आप देख लीजिए। एक वीडियो बनाई है फवारे पाइप के ऊपर, और लपेटा पाइप पे तो कई वीडियो है। उसके अलावा यहाँ पे अपने कंपनी में 3 HP मोटर पे चला के दिखाई है, 5 HP मोटर पे चला के दिखाई है। अगर छोटी मोटर पे चल रही है तो बड़ी मोटर पे तो चलेगी। उसके बाद अपन ने डीजल इंजन पे भी चला के दिखाई हुई है। बहुत बार आता है ना किसानों का सवाल कि डीजल इंजन पे रेनगन चलेगी क्या, तो चलती है। और कोई भी प्रकार की मोटर रहे, फिर वो सोलर पे चलने वाली रहे या डीजल पे चलने वाली रहे, उसके ऊपर ये रेनगन चलती है। और अभी कुछ सवाल आपके हैं क्या इसके बारे में, तो यह भी एक मतलब अभी ये ट्रेनिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में आप आपके सवाल तैयार करके लाइए, तो मैं उसके जवाब दूंगा, तो आपका सब जो भी मन में आपके दुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी।